2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड में, तो क्या लगता है कि उत्तराखंड की जनता फिलहाल वर्तमान समय में किसे चाहती है? वो तो देखो बीजेपी के चांस तो है। कैसा रहा अभी तक भाजपा का कार्यकाल उत्तराखंड में? भाई जी मेरे ख्याल से पिछला सरकार ने हमारे देश की फौज को इतनी तगड़ा नहीं किया जितनी तगड़ा हमारे मोदी जी ने कर दिया। आज के तौर में देखा जाए तो विश्व का नंबर 1 बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 साल लगेंगे इंडिया को। क्या लग रहा है 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो जनता की किस पार्टी से ज़्यादा अपेक्षाएं हैं? पार्टी से इसी के ज़्यादा अपेक्षा है, भाजपा की। हाँ। लग रहा है आपको कि वापसी होगी? कैसी वापसी, धाकड़ वापसी या सामान्य वापसी? ठीक होगी लगभग। ठीक मतलब वापसी के चांसेस लग रहे हैं? वापसी के चांसेस। अच्छा, क्या नाम है आपका? अजय नारायण। भाई हम जानना चाह रहे थे, हम सर्वे कर रहे हैं कि कैसा काम हुआ है 2017 के बाद से उत्तराखंड में, जब से भाजपा का कार्यकाल रहा है? ठीक ही है। अच्छा, हम ये जान रहे थे धरातल पे उतर के कि 2017 के बाद से जब से भाजपा आई है उत्तराखंड में कैसा काम हुआ है? उत्तराखंड में बढ़िया काम हो चल रहा है। क्या बढ़िया लगा आपको? रोडे राडे बन गए हैं और क्या बोलते हैं पानी की सुविधा है, लाइट भी सही चल रही है। बड़ी यही है। महंगाई का जो प्रतिशत देखा जाए तो वो भाजपा सरकार में काफ़ी कम रहा है और कांग्रेस के समय में इससे ज़्यादा महंगाई रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्यारा उत्तराखंड पर। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र और अभी हम मौजूद हैं देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र में और यहां हम मौजूद इसलिए हैं पब्लिक ओपिनियन के लिए। 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जनता की क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से और कैसा रहा भाजपा का कार्यकाल ओवरऑल अभी तक 2017 के बाद से, क्योंकि भाजपा उत्तराखंड में शासन कर रही है। 4 साल धामी जी को यहाँ पूरे हो चुके हैं। केंद्र में जो मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी हैं, वो 12 साल पूरे कर चुके हैं। सबसे लंबा कार्यकाल निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने पूरा किया है। तो जनता की क्या क्या उम्मीदों पे वो अभी तक खरे उतरे हैं, उन सभी को जानने के लिए अभी हम इस क्षेत्र में मौजूद हैं। आइए जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी आने वाले चुनावों से क्या अपेक्षाएं हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2017 के बाद से जब से भाजपा का कार्यकाल उत्तराखंड में रहा, 4 साल धामी जी को भी पूरे हो चुके हैं, कैसा रहा है भाजपा का कार्यकाल उत्तराखंड में? उत्तराखंड में भाई जी ये तो ठीक ही रहा फिलहाल। मैं तो यहाँ पे रहता नहीं हूँ, बाहर रहता हूँ, लेकिन जो देखा यहाँ पर अच्छा ही है। घर वगैरह तो आपका यही होगा। तो क्या क्या सुविधाएं अभी तक भाजपा के कार्यकाल में दिखा आपको कि चलिए सड़कें अगर अच्छी बन गई तो बाहर जाते हुए आने में कुछ बढ़िया हुआ या कुछ सुधार हुआ, कुछ चेंजेस लगा आपको? सड़क तो अभी यहाँ पे काफ़ी चौड़ी हो गई, सही हो गया, लेकिन बीच में थोड़ा काफ़ी लंबा वो मिला है देखने को। इतना लंबा नहीं होना चाहिए ये जो क्रॉसिंग है वो उतना नहीं हो पा रहा है। काफ़ी उसकी मतलब एक्सीडेंट की बहुत चांस है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी है। है। खैर वो तो आम जनता को भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड में, तो क्या लगता है कि उत्तराखंड की जनता फिलहाल वर्तमान समय में किसे चाहती है? वो तो देखो बीजेपी के चांस तो है। क्यों है लोगों का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से क्यों है? वो कांग्रेस की ओर क्यों नहीं देख रही है, या यूकेडी में जो आशीष नेगी जो उभरते हुए नेता है उनके ओर क्यों नहीं देख रही है आम जनता? उनको भी देख रही है जनता, अपने हिसाब से सबको देख रही है, लेकिन जहाँ तक वो है कि बीजेपी को चांस लगता है हमें। अच्छा, ओवरऑल जो केंद्र में मोदी जी का काम कैसा लगता है आपको? केंद्र में तो अच्छा है। केंद्र में अच्छा काम। कौन सा काम आपको लगा कि चलो इंटरनेशनल रिलेशन में हमने बढ़िया किया हो, या हेल्थ के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, कहाँ आपको ज़्यादा बदलाव नज़र आता है एज अ बोलते हैं ना एक आम आदमी के तौर पर? आम आदमी तौर पे तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी के जो काम है केंद्र में सही काम है, सब जो भी है किया उन्होंने अपने के लिए सही काम किया, देश के लिए किया, ठीक किया, बढ़िया काम जी। अंकल जी कहाँ के रहने वाले आप? यही मेरी पैदाइश गोरखपुर की है, पर मैं 79 में रानी पोखरी आ रखा हूँ। 79 में? अच्छा, तो आपने तो कांग्रेस का कार्यकाल भी उत्तराखंड में देखा, आपने भाजपा का कार्यकाल भी उत्तराखंड में देखा, यही 2 पार्टियां रही। खैर, तो 2017 के बाद से भाजपा उत्तराखंड में शासन कर रही है और 4 साल धामी जी को भी पूरे हो चुके हैं। कैसा रहा अभी तक भाजपा का कार्यकाल उत्तराखंड में? भाई जी मेरे ख्याल से पिछला सरकार ने हमारे देश की फौज को इतनी तगड़ा नहीं किया जितनी तगड़ा हमारे मोदी जी ने कर दिया। आज के तौर में देखा जाए तो विश्व का नंबर 1 बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 साल लगेंगे इंडिया को। पर हमारी पिछली सरकार ने भली काम किया पर इतना नहीं किया। असल में हमारे देश का भविष्य तो हमारा देश का फौज होता है, पर उसके बारे में उन्हें कभी सोचा नहीं। क्या काम करते हैं आप?
मैं जी सर दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। ये कैसा रहा अभी तक भाजपा का कार्य 2017 के बाद से? बढ़िया 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 रहा। क्या लगा आपको बढ़िया इस सरकार में? बस सब सारा ही बढ़िया है जी। फिर भी कुछ बदलाव देखा होगा, खासकर आपने इस रानी पोखरी के क्षेत्र में, चलो इस सरकार में ये बढ़िया हुआ, ये बदलाव देखा? बदलाव तो सारा ही कर रही है सरकार। बस सड़कें अच्छी बनी, सड़कें बढ़िया बन रही है, फर्स्ट क्लास। अब बाकी हेल्थ में आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलता है इस क्षेत्र में? सभी जगह मिलता है? सबको मिलता है, सबको मिलता है। हाँ। बढ़िया मिलता है। क्या लग रहा है 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो जनता की किस पार्टी से ज़्यादा अपेक्षाएं हैं? पार्टी से इसी के ज़्यादा अपेक्षा है। भाजपा की? हाँ। लग रहा है आपको कि वापसी होगी? कैसी वापसी, धाकड़ वापसी या सामान्य वापसी? ठीक ही ठीक होगी, लगभग ठीक ही ठीक, मतलब वापसी के चांसेस लग रहे हैं? वापसी के चांसेस लग रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, परसों विकास नगर में एक कांड सुना होगा आपने, सुना आपने कि 3 धर्म विशेष के लोगों ने एक हिंदू को घर में घुस, उसके बाद यहाँ की सरकार के ने क्या किया कि 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चला दिया उनके घर पे, और उसके बाद कुछ लोगों ने उस घर पे आग भी लगा दी। तो क्या ये जनता के नज़रिए से सही है? होना चाहिए? कुछ कह नहीं सकते भाई साहब, देखो इस बात को। नहीं, देहरादून की जनता से जब हमने बात की तो देहरादून की जनता तो बोलती है कि डर होना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सनातनी रही है हमेशा से। तो आपको लगता है ऐसा कि सनातनियों के लिए काम किया है या हिंदू धर्म के लिए खासकर काम किया है? हाँ, हिंदू धर्म के लिए काम कर जाते हैं खास कर तो। चलिए ठीक है, 2027 में आपको लगता है वापसी होगी। अच्छा, क्या नाम है उनका? अजय नारायण। भैया हम जानना चाह रहे थे, हम सर्वे कर रहे हैं कि कैसा काम हुआ है 2017 के बाद से उत्तराखंड में, जब से भाजपा का कार्यकाल रहा है? ठीक ही है। ठीक ही है, ठीक है, बढ़िया है, क्या है? ठीक ही है। आया कुछ गांव में बदलाव, नई टिहरी में कुछ बदलाव या टिहरी क्षेत्र में कुछ बदलाव आया है? कुछ बदलाव तो है, जैसे सड़कें हैं, हाँ। बिजली है, पानी है, जो मेन जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सुविधाएं हैं वही वो है। प्रोवाइड हो रही हैं। जी जी। अच्छा, हम ये जान रहे थे धरातल पे उतर के कि 2017 के बाद से जब से भाजपा आई है उत्तराखंड में कैसा काम हुआ है? उत्तराखंड में बढ़िया काम और चल रहा है, क्योंकि क्या बढ़िया लगा आपको? रोडे राडे बन गए हैं और क्या बोलते हैं, पानी की सुविधा है, लाइट भी सही चल रही है, बड़ी यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रानी पोखरी का रहने वाला हूँ। भैया कैसा काम हुआ है 2017 के बाद से भाजपा जब से उत्तराखंड में आई है? 2017 के बाद भाजपा के साथ बहुत ही अच्छा काम हुआ है। सभी काम हुए हैं, धरती से लेकर आसमान तक के काम हुए हैं। अगर मोदी जी के नेतृत्व में देखें तो जो कार्य हुए हैं धरती पर तो हुए हैं, आकाश के भी कार्य हुए हैं। चंद्रयान 2 वगैरह आपने देखा ही होगा कितना सफल उसका प्रक्षेपण हुआ था। और उत्तराखंड में भी काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। अब जैसे नकल विरोधी कानून जो है, सख्त कानून धामी जी लेके आए हैं, और आपका यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की जो यहाँ पे चल रही हैं और जिसका लाभ पूरी जनता उठा रही है। जैसे आयुष्मान हो गया, उज्ज्वला हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गए, और हर घर नल, ये सब सुविधाएं दी है भाजपा सरकार ने और काफ़ी अच्छा उनका रहा है। धरातल से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, वो लगातार महंगाई को लेकर भाजपा को घेरती आ रही है कि इनके कार्यकाल में महंगाई सबसे चरम पर है। देखिए, महंगाई ये तो विपक्ष अपनी बातें उठाएगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है। महंगाई का जो प्रतिशत देखा जाए तो वो भाजपा सरकार में काफ़ी कम रहा है और कांग्रेस के समय में इससे ज़्यादा महंगाई रही है। तो यही कहना चाहूँगा मैं आपसे, महंगाई ऐसा कुछ नहीं है। आज आप देखिए, हर बच्चे के हाथ में आईफोन है। अगर महंगाई है, ठीक है, बच्चे KTM चला रहे हैं, ठीक है, तो ये सब महंगाई है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से हैं? हर घर में आज 4 व्हीलर है। अगर महंगाई है तो ये फिर कहाँ से है? कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो महंगाई के साथ साथ आम इंसान की जो खरीदने की क्षमता है, जो परचेजिंग पावर पैरिटी जिसे बोलते हैं, वो भी बढ़ी है। वो भी बढ़ी है, यकीनन बढ़ी है। सब चीज़ सुविधाएं मिली हैं जनता को और जनता ने उसका लाभ भी उठाया है। केंद्र में चलिए मोदी जी के तो सबके फैन है, पर धामी जी के कितने चाहते हैं लोग, आम जनता कितना चाहती है उन्हें? देखिए, धामी जी के नेतृत्व में भी उत्तराखंड में बहुत अच्छा शासन रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत ही सख्त नकल विरोधी कानून जो है धामी जी लेके आए हैं, और यूसीसी भी हमारे प्रदेश में सबसे पहले लागू हुआ है। हमारा मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला सबसे पहला प्रदेश है। इसके अलावा सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, सब व्यवस्था अपनी अच्छे से चल रही है। उत्तराखंड क्रांति दल लगातार सशक्त भू कानून पे लगातार घेर रही है और उनका चुनावी मुद्दा भी यही रहने वाला है।
तो क्या लगता है आम जनता को जो सशक्त भू कानून धामी जी ने वैसे लागू कर चुके हैं, क्या वो मजबूत है अभी, मतलब बचा पाएगा वो यहाँ उत्तराखंड की जो ज़मीनें हैं या उत्तराखंड की जो धरती है उसको? देखिए, जो भू कानून धामी जी लेके आए हैं यकीनन अच्छा भू कानून है, लेकिन अगर उसमें सुधार की गुंजाइश है तो हम अगले अपने कार्यकाल में उस सुधार को भी पूरा करेंगे। और रही बात यूकेडी की, तो यूकेडी का जो जब चल रहा है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, ग्राउंड पे उनका इतना वो नहीं है, क्योंकि भाजपा का जो संगठन है 50-70 सालों की मेहनत है, तब जाके भाजपा संगठन खड़ा हो। यूकेडी वालों का भी टाइम लगेगा और इतना मजबूत संगठन खड़ा करने में। कैसे देखते हैं धामी जी को, धाकड़ वापसी के तौर पर 2027 में या सामान्य वापसी? बीजेपी उत्तराखंड में हैट्रिक लगाएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। हम हुआ 2017 के बाद से, जब से भाजपा का कार्यकाल उत्तराखंड में रहा है। देखो जी, मेरे अंदाज में तो ठीक ही है, कार्य तो ठीक ही हो रहा है। हाँ। कुछ बदलाव देखा? बदलाव तो नज़र आ ही रहा है, साफ आ रहा है। कहाँ देखा? सड़कों में, स्वास्थ्य सुविधाओं में? सड़कों में, वैसे हर जगह पे, हर उस पे, कारोबार में, काम में, या आज देश आगे बढ़ रहा है, हर जगह आगे बढ़ रही है, हमारा इलाका भी आगे बढ़ रहा है, पीछे तरफ नहीं है। अच्छा, तो 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कैसे देखती है जनता? बदलाव चाहती है जनता या वापस भरोसा दिखाएगी भाजपा पर? जनता भरोसे पे चलती है, भाजपा पर दोबारा? जो भरोसा करता है भाजपा, जो भरोसा के लायक है, जो कर रहा है, जो आगे ठीक चल रहा है, तो बदलाव तो तब होता है ना अगर कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो। ऐसा कुछ है नहीं है, सब ठीक ठाक है। विकास नगर देहरादून में अभी एक कांड हुआ था, सुनने में आया आपके, जहाँ 3 धर्म विशेष के लोगों ने एक हिंदू व्यक्ति को घर के अंदर मार दिया, और उसके 24 घंटे के अंदर फिर धामी जी ने बुलडोजर मॉडल को कॉपी करते हुए घर पे सीधे बुलडोजर ही चला दिया। नहीं, होना चाहिए। तो आम जनता के तौर पे कैसा देखते हैं आप इसको? बहुत अच्छा है जी, होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए सबको, जो भी है। जैसे कोई बहुत सुधार किया है, बहुत सुधार हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मतलब धामी जी वो मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने त्वरित एक्शन जब से धामी जी आए हैं तो अच्छा ही हो रहा है, एक्शन भी ले रहे हैं, हर जगह पे गलत को देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, अच्छा ही चल रहा है। सनातनी और हिंदुओं के लिए सरकार का कैसा वो रहा है रवैया? अच्छा रवैया है सर, बढ़िया। हाँ, बढ़िया रवैया है। वापसी चाहती है जनता की, भाजपा की होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। बाकी केंद्र में मोदी जी को कैसे देखते हैं? मोदी जी है तो सब कुछ है, मोदी जी ने तो इतना देश को आगे बढ़ा दिया। आज भी सब देशों की अर्थव्यवस्था क्या कंडीशन है, लेकिन हमारा देश फिर भी एक संभला हुआ देश है, आज भी ठीक ठाक है, बढ़ रहा है आगे। बढ़ रहा है आगे, भले ही वृद्धि धीमी हो, होता ही है, जब पूरी वर्ल्ड में ही हो रहा है, ऐसा हो रहा है तब भी। युद्ध के तौर पे। हाँ जी, युद्ध के तौर पे तब भी हमारे देश को इतना संभाला हुआ है। अच्छे हैं मोदी जैसा तो प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है। सबसे लंबा कार्यकाल रह चुका है अब नेहरू जी के बाद, कितना? अच्छा आप बताओ, आप कितना कार्यकाल देखना चाह रहे हैं? 12 साल पूरे कर चुके हैं वो, आप कितना तक देखना चाह रहे हो? अभी आगे इस बार तो आगे मोदी जी को ही देखना चाह रही है, हम क्या पूरी आम दुनिया देखना चाह रही है जी। क्यों चाहती है लोग उन्हें इतना? ठीक करते हैं वो, अच्छे फैसले लेते हैं, बढ़िया फैसले लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक सब कुछ लेते हैं। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ ही सर्जिकल स्ट्राइक लीजिए, तुरंत। तो जो भी काम करते हैं सोचते नहीं है, जो भी काम निर्णय लेते हैं तो अच्छा निर्णय लेते हैं, आम आदमी जनता के हितों का निर्णय लेते हैं, सभी को लेकर चलते हैं। केंद्र में मोदी जी को जनता देखना चाह रही है और राज्यों में धामी जी को, राज्य में धामी जी को। राज्य में धामी जी है, केंद्र में मोदी जी हैं ही हैं।